हाँ नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं के बारे में, क्योंकि अभी गेहूं लगाने का समय है। तो हम लोग जो पुराने विधि से गेहूं का खेती करते थे, अब उसमें तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेबर और हार्ड वर्क ही हो रहा है लेबर से। इसलिए अब हम लोग जीरो टिल से खेती करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस विधि के बारे में विशेष रूप से हमारे प्रमोद जी हैं, वो बताएंगे इस विधि के बारे में। सर आपका पूरा नाम बताएं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है प्रमोद और हम प्राण संस्था में काम करते हैं। ये जो डोभी प्रखंड के बेहरा गांव है, यहाँ पे जीरो टिलेज से गेहूं का प्रत्यक्षण हो रहा है। और ये प्रत्यक्षण आपको बिहार सरकार के जो NFSM का परियोजना है, NFSM के तहत जो यहाँ पे जिला कृषि कार्यालय, सर्व सेवा समिति संस्थान और प्राण के सहयोग से इस गांव में एक जीरो टिलेज का प्रत्यक्षण इस बार हम लोग इसको करने के लिए हम लोग उतरे हैं। और ये जीरो टिलेज जो तकनीक है, किसान लोग बहुत दिनों से खेती करते आ रहा है गेहूँ का, लेकिन ये गेहूँ का खेती जो परंपरागत तरीका है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा बीज का लागत लगता है, बहुत ज़्यादा आपको इरिगेशन का लागत लगता है और साथ साथ क्लाइमेट रिजिलेंट नहीं हो पा रहा है। जो आज विश्व में सबसे बड़ा दौर है, जो हम लोग को सबसे बड़ा दिक्कत आज हम लोग दिल्ली और मुंबई की स्थिति देखें तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, उससे बचने का क्या हम लोग के पास उपाय है। तो इसके लिए सबको कदम उठाने का ज़रूरत है और इसीलिए जीरो टिलेज जो टेक्निक है, ये भी एक तरह का क्लाइमेट रिजिलेंट टेक्नोलॉजी है। तो इस जीरो टिलेज में किसान को ना जुताई करना है, तो बिना जुताई किए हुए खेत में जो कि अभी जो हार्वेस्टर से कटिंग भी हो रहा है, उसका पुआल जला दे रहा है किसान। तो इस टेक्निक के दौरान जलाने की भी जरूरत नहीं है। तो धरती जो माता है, धरती माता को उसका भोजन भी मिलेगा पुआल के सहारा में, और साथ साथ जो गेहूं का उत्पादन है बहुत अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा उसका थोड़ा विश्लेषण हम कर देते हैं। यहाँ पे जो किसान लोग खेती करते हैं जीरो टिलेज तरीका से, अपना विधि से, उसमें क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे 1 एकड़ में जो है आपको 80 किलो से 90 किलो तक सीड डालते हैं। लेकिन ये जीरो टिलेज टेक्निक है, इसमें 1 एकड़ में सिर्फ 40 किलो बीज का जरूरत है। तो सबसे पहला यहाँ पे सीड रेट जो है वो आधा हो गया। आज के परिस्थिति में भी देखें हम लोग, ये गेहूं का सीड जो है 40 रुपया से लेकर 60 रुपया तक किलो है। तो 40 किलो बीज का बचत हो रहा है, तो इसमें लमसम 2000 रुपये के आसपास उसको 1 एकड़ में किसान को बचत हो रहा है। साथ में क्या है, इसमें जो इरिगेशन, आज जैसे गया जैसा एरिया में हम लोग खड़ा है, यह सबसे बड़ा दिक्कत है पानी, जो कि हम लोग सब लोग जान रहा है। जो पानी इतना ज़्यादा समस्या है, पानी का कमी है, और आज जितना है हमको लगता है आज से 20 साल बाद, 30 साल के बाद इसका 1/3 उपलब्ध रहेगा पानी। तो हम लोग को इस परिस्थिति में किस तरह से खेती करना है, तो कम लागत लगे, कम पानी लगे और किसानों का उत्पादन ज़्यादा हो। तो इसी तरह का एक टेक्नोलॉजी है जो कि गेहूँ के जीरो टिलेज से खेती। तो इस टेक्निक से किसानों को आपको ज़्यादा उत्पादन होगा, खर्चा कम होगा, और साथ साथ जो है जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी है। और हम चाहेंगे जो सारे लोग इस टेक्निक से खेती करें और उत्पादन भी बढ़ाएं, साथ साथ जो है आपको जलवायु का भी परिवर्तन का जो दौर है, उसमें भी इस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाएगा आगे आने वाला समय में। तो सारे लोग से अनुरोध है तो इस टेक्निक से खेती करें और अपना उत्पादन को बढ़ाएं। सर बहुत सारे किसानों का कन्फ्यूजन है कि ये जो तकनीक है, ये मात्र 2.5 से 3 इंच जो है वो ज़मीन को डीप कर पा रहा है। तो क्या जनरेशन में कोई कमी आएगा? जनरेशन में कोई कमी नहीं आएगा। जैसे गेहूं का जो टेक्निक है गेहूं बोआई का, तो हम लोग क्या करते हैं, परंपरागत विधि से गेहूं को हम लोग खेत को जोत के और फिर गेहूं छींटने के बाद फिर जुताई कर देते हैं। उसमें गेहूं इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है, 2 इंच 3 इंच नीचे चला जाता है। तो हम लोग को पता नहीं चलता, इतना ज़्यादा सीड डालते हैं हम लोग उसमें, जो 1 इंची डीप पे रहता है वहीं गेहूं जनरेट हो पाता है, और उसके नीचे जो चला जाता है वो गेहूं सड़ जाता है ज़मीन पे। तो ये हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग इतना ज़्यादा सीड डाल देते हैं जो गेहूं का पौधा हम लोग को दिखता है। और इस टेक्नोलॉजी में क्या है, जो कि इस टेक्नोलॉजी में देखिए आपको लाइन से लाइन जो है सीड नज़र भी आ रहा है, ढका हुआ भी नहीं है। तो गेहूँ का जो आपको जेनेटिक जो क्षमता है उसमें मिट्टी दब जाएगा तो गेहूं निकल नहीं पाएगा। गेहूं जितना ऊपर में रहेगा इतना बढ़िया। आज जो रो में हम लोग वो बुआई कर रहा है जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी से, इसमें देखिए गेहूं अभी दिख रहा है, जैसे आपको सिंचाई होगा तो उसको मिट्टी मिल जाएगा, भरपूर मिट्टी मिल जाएगा। उसको जब मिट्टी गिर जाएगा उसका रो में, तो उसको लगेगा कि हमको कोड़ाई के काम कर रहा है।
तो एक तो गेहूं के लिए आपको इसमें कोई संकोच का बात ही नहीं है, इसमें बहुत अच्छा से जनरेट भी हो जाएगा गेहूं का, और साथ साथ आपको उत्पादन भी अच्छा होगा। दूसरा सवाल है कि जो जिस ढंग से पटवन करते हैं 20 से 21 दिन के बाद, तो उसी ढंग से करना है या इसको किसी दूसरे विधि से करना है? और जो खरपतवार हो जाता है उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा इस पे भी बताएं किसान भाइयों को। नहीं, जरूर, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे गेहूं का जो हम इरिगेशन का है, इसमें हम लोग सब लोग लमसम जानते हैं जो 20 दिन के बाद गेहूं का इरिगेशन करना चाहिए, जबकि 20 का पहाड़ा जैसे पड़ते हैं इसी तरह से गेहूं का भी सिंचाई का वही तरीका है। तो लेकिन इसमें पहला बार जो इरिगेशन करेंगे 20 दिन पर, तो उसमें हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, जे इरिगेशन के बाद हमको दूसरा व तीसरा दिन इसमें हमको फर्टिलाइजर का यूज करना है। उसमें पोटास को जरूर ऐड करना है। जो भी किसान भाई अभी तक पोटास नहीं डाल रहे खेत में, पोटास क्या करते हैं, आपको दलहन में व गेहूँ में आपको रूट को मजबूत करते हैं, और साथ साथ आपको दाना को भी चमकीला बनाते हैं। और इसमें बाकी जो आप नाइट्रोजन का यूज करते हैं वही कीजिए यहाँ पे। साथ साथ क्या कीजिए, उसमें जब सिंचाई के चौथा व 5वां दिन इसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग जरूर करें। क्यों, हम देखिए यहाँ पे इस खेत में बुआई कर रहा है, अगर ज़्यादा खरपतवार रहेगा तो जो भी हम खाद डालेंगे वो सारा हमको साथ साथ वो भी खा लेगा। तो हमको पौधा को भोजन देना है, ना कि हमको खरपतवार को भोजन दे रहा है। तो खरपतवार को हमको मारना है। इसके लिए देखिए सबसे अच्छा दवाई जो है ये टोटल का नाम से आते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर डालेंगे तो उसमें हमारा जो किसान लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा, इसमें संकरी पत्ता चौड़ी पत्ता दोनों खत्म हो जाएगा। तो टोटल दवाई का अगर सिंचाई के चौथा व 5वां दिन अगर हम स्प्रे कर दे, 1 लीटर आपको जो पैकेट आता है उसको 1 एकड़ का लिए डोज है। तो 1 एकड़ में हम 150 से 160 लीटर पानी में 1 लीटर दवाई को मिला के और उसको स्प्रे कर दे हम। और स्प्रे करने के साथ साथ जितना खर रहेगा, आपको संकरी पत्ता हो चाहे चौड़ी पत्ता रहे, वो आपको नीचे दब जाएगा और गेहूँ आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसमें कोई से डाउट नहीं है जिसमें आपको गेहूं का कोई नुकसान होगा। 3-4 दिन तक गेहूं का थोड़ा सा ग्रोथ रुकेगा, उसके बाद गेहूं आपको बहुत अच्छा से उपज होगा और सारा खरपतवार का भी निदान आपको हो जाएगा इससे। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। हाँ दोस्तों, अभी जो हम लोग इस तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सर्व सेवा समिति के सदस्य हैं, गया जिला को पूरा देखते हैं ये, और इन्हीं के भागीदारी की वजह से यहाँ इस ग्राम के इस क्षेत्र के पूरा डोभी आमद सिरघाटी के किसानों को जागरूक करने में रजनी भूषण जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हर योजनाओं पे जो भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजना चल रहा है वो अपने माध्यम से, संस्था के माध्यम से किसान के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि रजनी भूषण जी भी अपनी बात को। बहुत बढ़िया, सभी लोग को नमस्कार। मेरा नाम रजनी भूषण हुआ और सर्व सेवा समिति एक संस्था है, और ख़ास करके जो बहरा गांव में हम लोग अभी हैं, जो डोभी प्रखंड में गया डिस्ट्रिक्ट में आती है, यहाँ पे हम लोग का एक जो मेजर सोच था कि इस गांव में जो सोच था, एक टाटा के माध्यम से, टाटा परियोजना के माध्यम से और सर्व सेवा समिति मिलकर के एक योजना लाई, जो गाँव में जो लोग हैं उनको सरकारी स्कीम का सही लाभ नहीं मिल पाता है या सरकारी स्कीम को नहीं ले पाते हैं। उसके लेकर के हम लोग सरकारी योजना को सहयोग करने के लिए एक परियोजना चलाया कि गांव के लोग जितना भी स्कीम, सरकार की स्कीम आ तो रही है, चल तो रही है, लेकिन गांव के लोग नहीं ले पा रहे हैं। उसके लेकर के हम लोग एक योजना को चला करके उस योजना को कैसे गांव के लोग लाभ लें, तो इसमें हम लोग बहुत सारा योजना को जोड़ करके गांव के लोग को लाभ दिला रहे हैं, जिसमें यहाँ के किसानों का मुख्यतः बहुत पिछड़ा हुआ जगह था और यहाँ के किसान नई स्कीम या नया टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ नहीं जानते थे। तो हम आज 1 साल से धान से में भी काम किए थे यहाँ पे, और अधिक सब्जी की खेती अन्य फसलों पर काम करते हुए अभी 0 टिलेज का अभी सरकार के साथ बड़ा स्कीम आया है और 0 टिलेज किसानों को करना चाहिए और सरकार इसमें प्रोत्साहित भी कर रही है। तो उसको लेकर के गया के कृषि विभाग के, आत्मा के और प्राण संस्था के सहयोग से हम लोग यहाँ पे 25 एकड़ में अभी 0 टिलेज से खेती कराने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे 0 टिलेज खेती के किसान को नया टेक्नोलॉजी, अभी तो यहाँ के किसान को कभी पता नहीं, अभी तो बहुत अनाचोर के इस दौर में है कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसा है। लेकिन हम लोग अभी एक बार इसको एक डेमोस्ट्रेशन के रूप में दिखा रहे हैं कि किसान को, और किसान को पता चले भी कि हाँ, सरकार की सोच भी बना हुआ है लोग का कि सरकार का जो भी स्कीम होता है खराब होता है, हम अपने खुद से कर लेंगे और सरकार के स्कीम में जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो हम उसको अभी एक प्रयास करें अपने संस्था के माध्यम से कि लोग को दिखा रहे हैं कि हाँ, सरकार का भी योजना का लाभ लेना चाहिए और होता है, और उसके लेकर के कोशिश है जिसको 0 टिलेज अभी हम लोग खेती करवा रहे हैं बहरा गाँव में, उसका 0 टिलेज का आपको जितना आगे अभी प्रमोद जी पूरा डिटेल बताए थे। मुख्य उद्देश्य है कि इसमें एक तो कम लागत हो जाएगी, आपका खाद बीज और पानी का भी कमी हो जाएगा। दूसरा है कि जो खेत हम इसमें जुताई नहीं करते हैं, जो हमारे खेत में जंगल होता है या तो हम उसको जला देते हैं,
तो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है उससे हमारे खेत में। और तो इसको हम लोग जुताई के बगैर ही इस जीरो टिलेज जिसमें कम बीज लेकर के खेती करने का प्रयास कर रहे हैं और बहेड़ा में भी इसका शुरुआत किए हैं। और इसको अभी हम लोग को बहुत सारी स्कीम से जोड़ करके यहाँ के किसानों को बताना है और यहाँ के किसानों को हमको उन्नत और अधिक नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ना है। धन्यवाद सर। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में और आप बताएं हमें कि किस फसल पे हम आपको नया वीडियो बनाएं। धन्यवाद।